एडिशनल अभियंता होते हैं और यदि एक्शन लेवल की कोई बात आती है तो उसके जांच अधिकारी चीफ इंजीनियर होते हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया इस हिसाब से कि वो इस प्रकरण पर पुनः विचार करें और मैं हूं आपकी प्यारी आराध्या उनियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड की आवाज। नमस्कार, आज की बड़ी खबर घनसाली से। घनसाली में ग्रामीण निर्माण विभाग में निविदा आवंटन की जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि जांच हेतु नियुक्त अधिकारी ने आदेश पर कहा है कि वह नियमानुसार जांच नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि क्या है यह पूरा मामला। अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखंड घनसाली द्वारा अपने पत्रांक संख्या 505 जिसकी तारीख 16/8/2021 है के अंतर्गत 4 कार्यों की निविदाएं 8/9/2021 तक समय 3 बजे तक ऑनलाइन आमंत्रित की गई थी, जिसकी टेक्निकल बीट 9 सितंबर 2021 को 12 बजे तक खोली जानी थी तथा उक्त कार्य की निविदा भी 18/8/2021 को 4 बजे से दिनांक 8 सितंबर 21 को 3 बजे तक डाउनलोडिंग हेतु उपलब्ध थी। अब इस पूरे मामले में मनीष द्वारा शिकायत की गई है और उक्त निविदाओं की कार्रवाई में काफ़ी नियमितताओं का आरोप लगाया गया है, जिसमें इस बात का आरोप लगाया गया है कि निविदाओं हेतु टेंडर बॉक्स नहीं रखा गया था और ठेकेदारों द्वारा निविदा खोलने के बाद अपनी निविदाएं वापस ली जा रही थी। यही नहीं, निविदा आमंत्रण करने तथा निविदा खोलने के समय में कोई अंतराल नहीं रखा गया। ठेकेदारों द्वारा जब चाहा तब निविदा वापस ले ली गई, जिस हेतु उनके पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि युवराज सिंह अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखंड टिहरी ने साफ कर दिया है कि वह अपने समकक्ष अधिकारी की जांच नियमानुसार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने एक पत्र जारी कर इस आशय से वापस भेज दिया है कि इस विषय पर फिर से दोबारा सोचा जाए और उन्होंने कहा है कि अगर उसके बाद भी उनको आदेश दिया जाता है तो वह अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जांच व्यवस्था को लेकर ही उठ गया है। जिस तरह से अधिशासी अभियंता युवराज सिंह ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखंड टिहरी द्वारा इस बात को रखा गया है कि वह नियमानुसार जांच नहीं कर सकते हैं, तो आखिर कैसे एक अधिशासी अभियंता की जांच उसी विभाग के दूसरे अधिशासी अभियंता को दी गई, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बताते हैं क्या कुछ कहा अधिशासी अभियंता युवराज सिंह ने। सर, घनसाली से निविदा की कार्रवाई की जांच के संबंध में आपको जांच अधिकारी बनाने का पत्र जो है देहरादून से आया है और जिसमें कि जो घनसाली में 8/9/2021 तक ऑनलाइन जो निविदा आमंत्रित की गई थी उसमें अनियमितताएं की बात की गई है और टेंडर को लेकर जो है काफ़ी सारे सवाल उठाए गए हैं। तो आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, इस मामले में मेरे अधीक्षण अभियंता महोदय ने जांच अधिकारी बनाया है और मैंने उनको अभी लेटर जारी कर रिक्वेस्ट की है, उनको लेटर भेजा है मैंने कि कोई भी जांच है, चाहे टेंडर संबंधी जांच है, जब ऐसी किसी कोई क्वेश्चन उठा है, अनियमितता का संदेह हो रहा है किसी को, तो उस मामले में मैं कम्पिटेंट नहीं हूँ। मतलब यदि सहायक अभियंता के लेवल की कोई मान लो कोई अनियमितता की बात सामने आ रही है किसी के, और तो उसकी जो जांच अधिकारी गवर्नमेंट की तरफ से एक पद छोड़ करके अधीक्षण अभियंता होते हैं और यदि एक्शन लेवल की कोई बात आती है तो उसके जांच अधिकारी चीफ इंजीनियर होते हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया इस हिसाब से कि वो इस प्रकरण पर पुनः विचार करें और जो सक्षम अधिकारी है उसे जांच अधिकारी बनाएं। सर, जिस तरह से पत्र प्रेषित हुआ है तो कहीं ना कहीं जो सीनियर अधिकारी हैं उनको इस जो आपका जो विभाग का इस मामले को लेकर रुख है कि एक पद ऊपर जो अधिकारी है वो जांच करेगा, तो कहीं ना कहीं इस बात का संज्ञान लिया होगा और शायद आपकी क्षमताओं को देखते उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा कि आप जांच करेंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, क्षमता अपने आप में अलग चीज़ है और गवर्नमेंट का कानून और नियम जो है अलग चीज़ है। क्षमता कानून से बाहर नहीं, मतलब ये ओवरलैप नहीं कर सकते इसको। अब चीफ इंजीनियर मतलब अधीक्षण अभियंता जांच करेंगे तो अधीक्षण नहीं जांच करेंगे, चाहे एक्शन कोई कुछ भी, ऐसा मतलब नियम को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। इस पत्र के बावजूद सर, जिस तरह से आपने पत्र दिया है, फिर भी अगर आपको फिर भी जांच अधिकारी बने रहने का जो आदेश आता है तो तब यदि मेरे अधीक्षण अभियंता महोदय मुझे फिर भी जांच अधिकारी नामित करते हैं तो फिर उनके आदेश का पालन करना मेरा फर्ज है। और यदि कोई माला कोर्ट में कहीं जाता है तो मैं अपना रखूंगा कि मैंने तो जितनी मुझे जानकारी थी मैंने रख दी थी और फिर अपने उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करना मेरा फर्ज है। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से आरईएस के घनसाली आरईएस के कार्यों को लेकर सवाल उठा है निविदा को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में कार्य गतिमान होंगे या जो किए गए हैं, क्या ऐसे में ऐसा नहीं लगता है कि उन सभी कार्यों की गुणवत्ता की जांच की भी आवश्यकता है?
देखो ऐसा होता है, मैं बताऊँ, ऐसा है नहीं। मैं मतलब लगभग 1 साल मैं भी वहाँ पर रहा हूँ, मेरे कार्यकाल में हुआ। हो सकता है कोई, अब ये बिना जांच के तो मैं नहीं बोल सकता कुछ भी, बिल्कुल भी। अब ये मनीष जी को मतलब डाउट हुआ या वो कुछ बात होती है मेरी उनसे। अब देखो जांच की मांग तो कोई भी कर सकता है, लोकतंत्र है। मैं ये नहीं कह सकता मनीष जी सही है या मनीष जी गलत है, या घनसाली डिवीजन के सही है या गलत है, ये मैं नहीं बोल सकता बिल्कुल भी। अब ये भी मैं नहीं कह सकता कि उनकी क्या स्थिति रही होगी, या तो यदि किसी को डाउट है तो जांच का ये जांच के बाद ही पता पड़ेगा। नहीं, पर जिस तरह से जो सर वर्तमान में कार्य गतिमान है, क्या ऐसे में उन कार्यों पर भी सवाल नहीं उठता है? इसकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से निविदा पे सवाल हैं, तो हो सकता है जब निविदा इस तरह से की जा रही हो तो जो गुणवत्ता का भी है, कहीं ना कहीं गुणवत्ता को लेकर भी खिलवाड़ किया जा रहा होगा। नहीं, गुणवत्ता को लेकर खिलवाड़ किया जाएगा वैसे, जहाँ तक मैं अपने विभाग को जानता हूँ ऐसा मतलब नहीं हो सकता। 19-20 कहीं हो गया होगा तो जांच उस जिसको डाउट है जरा सा भी, वो शिकायत कर सक्षम अधिकारी, तो सक्षम अधिकारी उसकी जांच कराएंगे और निर्णय लेंगे। इस मामले में किसकी गुणवत्ता क्या है कैसे, मुझे कोई अधिकार नहीं बोलने का।